बात करेंगे। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इन दिनों जिस प्रकार से सारण में शराब से, जहरीली शराब से हुई मौत पर जो बिहार की राजनीति गर्मा गई है, लगातार 3 दिन से बिहार विधानसभा ठप है। कुछ मिनट की कार्रवाई के बाद हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जवाब आया है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विधानसभा में जो चेहरा नजर आया, उसे लेकर भी विपक्ष काफी गुस्से में है। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, क्या कहेंगे? अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। हम एक ऐसे मुखिया के राज्य में रह रहे हैं जिसपे कि सनक सवार हो गया है, जिनका कि ना इकबाल रहा है ना हनक रहा है। इनकी प्रशासन, इनकी पुलिस इनकी बात नहीं सुनती है। इनका हेलीकॉप्टर और ड्रोन पता नहीं कहाँ है। सोच के देखिए कि छपरा में, ये पहली बार नहीं घटना घटा है छपरा में, वहीं पर ही दूसरी बार। पिछले बार अगस्त में जब घटना घटी थी तो उस समय भी 13 लोग मारे गए थे जी। आज 100 से ज़्यादा लोग की जान चली गई है और उसमें से मरने वाले से ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि इकलौते काम करने वाले हैं। और उस पर नीतीश कुमार जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा और जो परोसेगा वो क्या करेगा? मौज करेगा। ये शराब माफियाओं को टिकट देते हैं। मैं नाम लेके बोलूंगा, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मनोज कुशवाहा जो कि सबसे बड़े जहरीली शराब के डीलर हैं, उनको टिकट दिया गया। तो इस सरकार से बिहार की जनता बिल्कुल त्राहिमाम है। इसी कुनीतियों के कारण हमने आज इनकम टैक्स, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की नंबर में थे, इनकम टैक्स गोलंबर पर आप लोग, हमने उनका पुतला दहन किया, उनको तिलांजलि दे दी। क्योंकि नीतीश कुमार जी अब बस केवल मांस के लोथड़े बचे हैं। ना उनका मान सम्मान रह गया है और ना उनका आत्मसम्मान रह गया है। आप सोच के देखिए, केवल पटना की ही बात नहीं कर लें, सारण की बात नहीं कर लें, अब बात करें मुजफ्फरपुर की। पटना का ऐसा कोई सड़क नहीं है जहां पे अपराधियों का तांडव नहीं है। हाय दिन अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और ये नीतीश कुमार जी अपने भतीजे के साथ कभी पीएम और सीएम का खेल खेलते रहते हैं। सरेआम हत्या का दौर जारी है, चाहे आप खगौल में देख लीजिए, दानापुर में देख लीजिए, अपराधी आ रहे हैं, गोली मार रहे हैं और चले जा रहे हैं और किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। लेकिन अभी हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं। शराबबंदी में जो शराब बिक रहा है, आपने सही जवाब दिया है कि जब वहां पर पिएगा वो मरेगा, मुख्यमंत्री जी का यह कहना है। लेकिन आखिर आ कहां से रहा है? इसके लिए कौन दोषी है और उस पर क्या कार्रवाई होगी? भाई वही तो बात है। मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया में जहां से आयात हो रहा है, यहां की पुलिस क्या करती है? इनके ही ना विधायक है मंडल जी, जो कह रहे थे कि पुलिस केवल पैसा तसीलने के लिए आती है, क्राइम हो जाता है और फिर पुलिस पहुंचती है। तो पुलिस पे इनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रह गया। वरना सर जान लीजिए कि प्रशासन अगर चाह ले तो कोई भी शराब माफिया जहरीली शराब नहीं बना सकता है। स्वाभाविक है कि बिना थाना की जानकारी में इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। ये प्रोफेसर साहब, लगातार हम कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कहीं कोई घटना होती है, इस घटना में भी सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी आर के जो है प्रतिनिधिमंडल मसरक पहुंचा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मुझे लगता है कि सबसे सार्थक विपक्ष की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन हमारे नेता हैं 5 सदस्य टीम जी, और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी के उनके नेतृत्व में 5 लोग गए वहाँ पे। वहाँ पीड़ित परिवार से मिले, सांत्वना दी और जो भी हमारे बस का हो। देखिए विपक्ष में रहने के कारण आपकी सीमाएं थोड़ी हो जाती है, आपके पास इतने संसाधन नहीं रहते हैं जितना सरकार के पास रहता है। चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए हैं और कल छपरा हम लोग जा रहे हैं और वहाँ के पीड़ित परिवार से और एक बार देख ले कि उनकी मांग क्या है। हमारी तो मांग बिल्कुल है कि उनको मुआवजा कम से कम 25 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में कि नीतीश जी पे सनक सवार हो गया, ये बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। इनका आपने रूप देखा है? विधानसभा आप सोच के देखिए, प्रदेश का मुखिया ऐसे रौद्र रूप में होता है। आप लोग के माध्यम से पूरा दुनिया और पूरा देश देख रहा है क्या बिहार की छवि है। अगर भैया आपने शराबबंदी कानून बनाया था तो उसका एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गृह मंत्री हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, उनका कहना है कि सभी लोगों ने उस समय समर्थन दिया था और आज जो है लोग विरोध कर रहे हैं। अगर कहीं कोई गलती है तो सबको मिल करके उस पर उपाय करना चाहिए। तो भाई अब बुलाइएगा तब ना। समर्थन किया था लेकिन हमको ये नहीं मालूम था, हम सबको, कि आपकी नीयत क्या है। हम लोग ये नहीं जानते थे कि आप एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम करना चाहते हैं और जिसका कि पैसा
आपके नेताओं के पास पहुंचे जिसको कि आप संरक्षण देते हैं, और आपके पार्टी के पास पहुंचे। आप एक समीक्षा क्यों नहीं करते जिसमें कि हर पार्टी सर्वदलीय बैठक बुलाइए। हमारे पास जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसमें सारी परेशानियों की बात लिखी गई, और साथ में समस्याओं का समाधान भी, निदान भी लिखा गया है। कहीं बुला के कहीं बैठिएगा तब तो आप तो सिरे से खारिज कर देते हैं। यही तेजस्वी यादव जी थे सर ना, जो कि अगस्त 2022 में जब घटना घटी थी तो कहे थे कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल थके हुए मुख्यमंत्री हैं। आज उनके साथ बैठ के बगल में ये बता रहे हैं कि किस किस प्रदेश में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, और यहाँ कम है, यहाँ पे। मतलब कहते हैं ना कि कहावत है कि जाके पाँव ना फाटे बेवाई, वो का समझे पीर पर आई। अगर आपके घर के लोग मरने लगेंगे ना तो आपको समझ में आपको आ जाएगा नीतीश कुमार जी पीड़ा क्या है, दर्द क्या है। प्रोफेसर साहब, आज आपने भाई वीरेंद्र का बयान सुना होगा। उन्होंने सीधा सीधी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि यूपी में जो सरकार है वहां से एक कंटेनर आया था और उस कंटेनर का ही पी करके ज्यादातर लोग मरे हैं और मर रहे हैं। इससे बड़ा कूर मजाक और क्या हो सकता है। जो लोग चले गए हैं और जिनके परिवार के साथ, अरे भाई यूपी और बिहार का बॉर्डर है, वहां पे पुलिस नहीं रहती है। बिहार पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये तो अपना पोल तो खुद खोल रहे हैं ना। मान लीजिए कि गलत कंटेनर या मिलावट वाला कंटेनर आया है, या शराब वाला ही आया, शराब वाला ही आया, आपकी पुलिस क्या करती है? पुलिस को पैसा लेके उसको अलाउ करती है आने के लिए। तो देखिए नतीजा क्या है, और अलाउ किया और लोग देखिए। और भाई वीरेंद्र लोग को, राजद के लोगों को बिल्कुल सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि यही तेजस्वी यादव क्या बोलते थे नीतीश कुमार जी के, जैसे ही सत्ता में आया इनका बोलने का, इनका जो टोन है बिल्कुल बदल गया है। प्रोफेसर साहब, चिराग पासवान आए हैं, कल चिराग पासवान जा रहे हैं, आप लोग सभी आदमी जाएंगे, चिराग की पार्टी के सारे नेता जा रहे हैं, क्या कुछ वहां आप लोग का प्लानिंग है? वहां पे जाके जो पीड़ित परिवार है उनसे हम लोग मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका दुख बांटे। मैं फिर से कह रहा हूं कि विपक्ष में होने के नाते हमारे पास संसाधन की कमी है। हम उनकी मांगों को सुनेंगे और यहाँ आके सरकार से ये मांग करेंगे कि आप उन मांगों के कम से कम जितना हो सके आप कीजिए। और अगर सरकार ये बात नहीं सुनेगी तो परसों हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास जाके एक पत्र सौंपेंगे कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा प्रोफेसर साहब कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर रही है? नहीं, वो हम कभी नहीं कहेंगे। देखिए 2016 में जब हम विपक्ष में थे तभी हमने इसका समर्थन किया था। हम चाहेंगे कि आप इस जो नीति शराबबंदी है इसका एक समीक्षात्मक बैठक बुलाएं जिसमें कि सर्वदलीय लोग आए और वहाँ पे सुझाव मांगे, और कम से कम आप पुलिस को और प्रशासन को इस बात का निर्देश दें। एक बात बताइए, जिस थाने में मौत होती है उस थाने के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड क्यों किया जाता है? थानादार चौकीदार को करना चाहिए। वहाँ को डीएम को, एसपी को क्यों सस्पेंड किया जाता है? जो कि बड़े अफसर है, कप्तान है, तो उनको क्यों नहीं किया जाता है? तो हम लोग चाहेंगे कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए तो हम अपना सोल्यूशन देंगे। हम कभी भी इस पक्ष में नहीं हैं कि शराबबंदी को वापस किया जाए, क्योंकि सही में एक सामाजिक ये बुराई है, लेकिन आपको हर तरह का निर्देश देना पड़ेगा अपने मातहत अफसरों को, पुलिस को, कि भाई जो ये शराबबंदी है उसको कठोरता से उसका पालन किया जाए, और नहीं तो आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शराबबंदी कानून का समर्थन करती है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उस पर या इनकी जो है वो नाराजगी है, और ये लोग का साफ करना है कि एक शिष्टमंडल बुलाया जाए, सर्वदलीय शिष्टमंडल बुलाया जाए और इस पर चर्चा किया जाए कि कहाँ क्या कमी है। शराबबंदी कानून का पूरी तरह से लोजपा समर्थन करती है, लेकिन लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। कल चिराग पासवान मशरक जा रहे हैं और उसके बाद प्लानिंग होगा, फिर परसों ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। इन शराबबंदी को लेकर के मशरक में जिस प्रकार से लोगों की मौत हुई है, बिहार का राजनीतिक तापमान काफी गर्म है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।